वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले महिला के कंधों के ऊपर नहीं है। गर्भधारण के लिए एक पुरुष पार्टनर का भी समान योगदान होता है। तो आप समझ चुके होंगे आज हम गर्भधारण के बारे में बात करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। तो आज हम देखने वाले हैं एक टेस्टोमनी बांझपन के, और पुरुष बांझपन के ऊपर में टेस्टोमनी है, हीमोहिम और रेड जिनसिंग के टेस्टोमनी है। तो बांझपन सिर्फ औरतों की समस्या नहीं है, हमारे समाज में अमूमन हमारा जो समाज है अमूमन बच्चे न होने के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराता है। अमूमन हमारा समाज सिर्फ महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराता है। अगर महिला बच्चा करने में असक्षम हो जाती है तो सिर्फ महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है और पुरुषों को उसका दोषी नहीं माना जाता। बांझपन सिर्फ औरतों की समस्या नहीं है, हमारे समाज में अमूमन बच्चे न होने के लिए औरतों को या महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपने देखा होगा जिसके घर में भी बच्चे नहीं होता उस घर में उस महिला को या उस औरत को दोषी ठहराया जाता है, उसको बांझ करके पुकारा जाता है और पुरुषों को उससे बरी किया जाता है। लेकिन हकीकत में यह है कि पुरुष भी बांझ होते, और हमारे समाज में बांझ जो हमारा समाज है जहां हम रहते उस समाज में पुरुषों के बांझपन की समाज और विज्ञान दोनों में खास चर्चा नहीं होती। जो पुरुषों का बांझपन है उसकी चर्चा ना समाज में होती है न आज के आधुनिक विज्ञान में होती है। लेकिन हकीकत यह है जितना बांझपन महिलाओं में होता है उससे ज्यादा बांझपन के शिकार पुरुष होते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले, किस विषय पे चर्चा करने वाले। तो आज हम देखने वाले टेस्टोमनी पुरुष बांझपन की। मैं पुरुष बांझपन ये शब्द बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि महिलाओं को हमेशा इसका दोषी माना जाता है, पुरुषों को नहीं। इसीलिए मैं पुरुष बांझपन के ऊपर में हीमोहिम और जिनसिंग जो आता है, रेड जिनसिंग ने पुरुष बांझपन की समस्या दूर कैसे की, ये आज हम देखने वाले। लेकिन सबसे पहले देखते पुरुष बांझपन क्या है। समझना जरूरी है पुरुष बांझपन क्या है। जब एक पुरुष 1 साल या उससे अधिक समय तक यौन संबंध बनाने के बाद भी महिला को गर्भ धारण करने में असफल होता है तो उसे पुरुष बांझपन कहा जाता है। 1 साल का यौन संबंध या उससे अधिक यौन संबंध होने के बाद भी महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती, उस वक्त उसे पुरुष बांझपन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में बांझपन के मामलों में लगभग 40 से 50% मामलों में पुरुष बांझपन मुख्य कारण है। इस दुनिया के अंदर में 40 से 50% जो बच्चे पैदा नहीं होते उसके लिए मुख्य जवाबदार है पुरुष बांझपन, यानी मेल जवाबदार है, ना कि फीमेल, ना कि महिला जवाबदार है, पुरुष जवाबदार है। अब देखते हैं टेस्टोमनी। ये टेस्टोमनी वैसे तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगा जिसमें आप इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी इसको देख सकते हो। तो यह है टेस्टोमनी। Malam teman-teman semua, saya Elia, sales master dari Sorong. Saya adik iparnya Ibu Aprinda, menantunya Ibu Maria. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Saya punya anak, diizinkan Tuhan punya anak setelah 8 tahun pernikahan. तो टेस्टोमनी में जो महिला है जिसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, एक ही महिला दिखती है वैसे तो, इनका नाम इला है। यह एटोमी के अंदर में सेल्स मास्टर करके कार्यरत है। यह कहती है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाली हूं, मुझे एक बच्चा है। ये कहती है मुझे एक लड़का है, एक बच्चा है, शादी के 8 साल बाद मुझे बच्चा हुआ। आप गौर करने वाली बात है, शादी होने के 8 साल बाद इनको बच्चा हुआ। इनकी शादी 2012 में हुई थी,
यानी आज से 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। मुझे लगता था अब मुझे गर्भवती होना चाहिए। शादी के 1-2 साल बाद उनको लगता था कि मुझे अब गर्भवती होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने टाइम स्पेंड कर चुका है, अब एक बच्चा चाहिए। लेकिन कुछ तो था जो बच्चा होने के लिए रोक रहा था। कुछ ऐसा था इनकी जिंदगी में जो बच्चा होने से रोक रहा था, यानी गर्भवती होने के कोई भी संकेत इनको नहीं मिल रहे थे। गर्भवती होने के जो संकेत मिलना चाहिए वो संकेत इनको नहीं मिल रहे थे। किसी भी तरह के प्लानिंग नहीं कर रहे थे, उसके बाद भी इनको किसी तरह के संकेत नहीं मिल रहे थे। फिर इन्होंने हार कर एक निर्णय लिया कि डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाए, जांच करवाए। जब ये महिला डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनको कहा सिर्फ आपका अकेले का चेकअप पे निर्भर नहीं करेगा, आप दोनों का चेकअप अनिवार्य है। तो ये जब दोनों चेकअप के लिए गए तब उस महिला की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। उस महिला की पूरी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी। बांझपन के कोई भी संकेत उस महिला के रिपोर्ट में नहीं थे। यानी मोटा मोटा बात करें तो महिला वो बांझ नहीं थी। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है, जब शादी हो जाती है, 3 साल हो जाते, 4 साल हो जाते, बच्चा नहीं होता तो बांझ करके उस महिला को पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ उस महिला के रिपोर्ट के अंदर में बांझपन के कोई भी संकेत नहीं थे। उसके बाद उनके पति की जांच की और उनके शुक्राणु जो होते पति के अंदर में, पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होते उनको जांच के लिए भेजा गया। तो पता चला उनके स्पर्म के साथ ब्लड भी जाता है। जब स्पर्म बाहर जाता है तो उसके साथ ब्लड भी जाता है और उनका वीर्य यानी उनका जो स्पर्म है, जो वीर्य है, वो पानी जैसा है, जिसके कारण एक फर्टिलिटी नहीं हो पाती। महिलाओं के अंदर में एग्स होता है, पुरुषों के अंदर में स्पर्म होते हैं, वीर्य होता है। तो वीर्य उनका पानी की तरह था और वीर्य के अंदर में खून जाता था, जिसके अंदर कारण महिला की जो एक फर्टिलिटी थी वो हो नहीं पा रही थी, वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे बच्चा करने के लिए। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने लगभग 3 महीने का ट्रीटमेंट हमको दिया। स्पर्म ट्रीटमेंट के कारण स्पर्म तो आगे बढ़ रहा था, जो स्पर्म खून के साथ जा रहा था वो नॉर्मली आगे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो था। जो स्पर्म काउंट था, स्पर्म काउंट तो बढ़ गया, स्पर्म भी आगे जा रहा था, लेकिन जो स्पर्म जाना चाहिए था, जैसा एक फर्टिलिटी के अंदर में तुरंत जाके फर्टिलिटी से मैंने जुड़ना चाहिए एक के साथ में स्पर्म को ना, तो उस तरह से हो नहीं रहा था, बहुत स्लो जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा स्पर्म आपका काम नहीं कर रहा है। समझ लीजिए ये एग है, ये हाथ में यहाँ एग है और ये स्पर्म है, तो ये ऐसा जाके यहाँ चिपकना चाहिए तो ये फर्टिलिटी होंगी। अब ये हो नहीं पा रहा था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आप माँ कभी भी नहीं बन सकती। ये सुनकर और दोनों मियाँ बीवी सरप्राइज हो गए थे। वो महिला को लग रहा था डॉक्टर ने इससे रूडली बात क्यों कही, मैं माँ नहीं बन सकती थी सोके, लेकिन इस तरह से रूडली नहीं कहना था। मैं और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को कहा इट्स ओके। हमने सोचा अभी हम बहुत ज़्यादा यंग है, क्योंकि हमारे लाइफ को अभी एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा समय हमारे पास है। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी उस टाइम उस महिला की जो उम्र थी, एज था 21 ईयर्स का था। जब डॉक्टर ने कहा आप मां नहीं बन सकती तो हम लोगों ने ओके कहा, उन दोनों ने, मियाँ बीबी ने ओके कहा डॉक्टर को, क्योंकि काफ़ी यंग थे। 21 साल की उनकी उम्र थी जब वो शादी हुई थी, यानी 23-24 साल के होंगे वो लड़की उस पीरियड के अंदर में बात करें तो हम तो काफ़ी यंग थे, इसलिए वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, ना कि इस असमझ में या इस दुविधा में पड़ना चाहते थे कि हम माँ नहीं बन सकते। 7 साल बाद यानी 2000 जो शादी हुई उनकी 2012 में हुई और 7 साल बाद 2018 में बात करें तो 2011 2018 यानी 7 साल हो गए। तो मेरी उनके मॉम ने उनको कहा एटोमिका हीमोहिम क्यों नहीं यूज करते, आपकी जो समस्या है उस पर आप एटोमिका हीमोहिम क्यों नहीं यूज करते। उस वक्त इंडोनेशिया में एटोमी तो था, लेकिन इंडोनेशिया में एटोमी में हीमोहिम लॉन्च हुआ नहीं था। तो उनके मॉम ने कोरिया से हीमोहिम मंगवाया, उनकी मॉम ने कोरिया से हीमोहिम मंगवाया, परचेस किया और उनके लड़की को भेजा और बोला इसको आप यूज करो और आपके इट मीन्स आपके पति को यूज करने के लिए बोलो, ट्राई टू इट योर हस्बैंड। उनके जो हस्बैंड थे, वो लड़की के जो हस्बैंड थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उनके पति ने कहा, उनके पति का हर्ष जो होता है, जो हर्ष होते हैं हमारे हीमोहिम के अंदर हर्ष है, उस हर्ष पे उनके पति का विश्वास नहीं था। उनके पति ने कहा मेरा हर्ष पे विश्वास नहीं है, मैं डॉक्टर पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इन हर्ष से ज़्यादा मैं डॉक्टर पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी माँ को अच्छा लगे,
क्योंकि इनके माँ ने हीमोहिम भेजा था, मेरी माँ को अच्छा लगे इसलिए उन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया। लेकिन वो रेगुलर नहीं ले रहे थे, कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, दिन में 2 पाउच भी नहीं लेते। जिस तरह से बताया गया था उस तरह से रेगुलर हीमोहिम नहीं ले रहे थे, इसीलिए पहले बॉक्स के अंदर में हमको रिजल्ट नहीं मिला। रेगुलर नहीं लेने के कारण पहले बॉक्स में रिजल्ट नहीं मिला। 2020 में, 2018 की बात थी ये, 2018 में पहला बॉक्स लिया, फिर 2020 में दोबारा मेरी मॉम ने मेरी हीमोहिम की याद ताजी कराई और दोबारा ट्राई करने के लिए बोला। उन्होंने कहा दोबारा ट्राई करो, लेकिन इस बार आप हीमोहिम विथ रेड जिंसिंग के साथ ट्राई करो, सिर्फ हीमोहिम मत लो, इसको रेड जिंसिंग के साथ ट्राई करो। मैंने कहा, यानी उस लड़की ने कहा ममा और कुछ नहीं ट्राई करने वाली, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूं इस 10-12 सालों के अंदर में, अब मुझे और कुछ नहीं ट्राई करना है, मैं सीधा आईवीएफ ट्रीटमेंट करने वाली हूं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, आप गूगल कर लेना क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको। मैं आईवीएफ ट्राई करने वाले हूं। लेकिन 2021 में पैंडेमिक, जो आप जानते हैं सब जगह कोविड चल रहा था, पैंडेमिक के कारण आईवीएफ एक नहीं कर पाई क्योंकि लॉकडाउन लगा था, हर जगह लॉकडाउन लगा था, तो इमरजेंसी सर्विस ऐसी चालू थी, आईवीएफ इमरजेंसी में नहीं आता, इसलिए आईवीएफ एक कर नहीं पाई। उस वक्त इनके मॉम ने कहा अभी भी समय है, अभी भी आप लॉकडाउन में फंसे, अभी आप डॉक्टर के पास जाके आईवीएफ नहीं कर सकते, तो एक बार हीमोहिम और रेड जिंसिंग ट्राई क्यों नहीं करते, एक बार हीमोहिम और रेड जिंसिंग ट्राई क्यों नहीं करते, इनके मॉम ने कहा। तो इनके हस्बैंड ने कहा, लेडी के हस्बैंड ने कहा ठीक है ओके मैं ट्राई करता हूं। तो उनके हस्बैंड ने सुबह रेड जिंसिंग का 1 पाउच और हीमोहिम का 1 पाउच लेना चालू किया और रात को हीमोहिम का 1 पाउच रेगुलरली लेना चालू किया। मैं उनकी देखभाल करती थी, मैं उनकी मदद करती थी। ये लड़की कहती है कि जब वो हीमोहिम और रेड जिंसिंग ले रहे थे मैं उनकी मदद करती थी। मैं प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचती थी। लड़की कहती है मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूं ये नहीं सोचती थी, लेकिन मेरे पति को मैं जरूर हीमोहिम और रेड जिंसिंग लेने में मदद करती थी। ये भगवान पे निर्भर था कि मैं मां बनूंगी या ना बनूंगी। लड़की कहती है ये भगवान पे निर्भर था मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी मां। जब उसके बारे में सोचती थी तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते थे, और जब मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचती थी तो मेरे हस्बैंड लाइफ को एंजॉय करते थे। इसीलिए मैंने बच्चे के बारे में सोचना बंद ही कर दिया। मेरे साथ अगस्त 2021 में चमत्कार हुआ, मेरे पीरियड नहीं आए। आप जानते हैं महिला को हर महीने माहवारी आती है, तो इनको माहवारी में पीरियड नहीं आए। ये कहती है मेरे साथ पहली बार हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रेगनेंसी की टेस्ट नहीं करानी चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था मैंने अभी तक बहुत सारी टेस्ट कर चुकी है और कभी भी सफलता मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं टेस्ट करना नहीं चाहती थी। ये कहती है महिला मैं मोटर बाइक के साथ बहुत ज़्यादा ड्राइव करती थी और ये टेस्ट आने के बाद यानी जब मुझे पीरियड नहीं आए उस टाइम भी मैं स्टिल ड्राइव कर रही थी। बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं माउंटेन्स पे इनको दोनों पति पत्नी को मोटर बाइक पे यानी बाइक पे ड्राइव करने का काफी शौक था, तो ये दोनों ड्राइव कर रहे थे। उस टाइम इनके पति ने इनसे कहा एक बार टेस्ट तो कर लो, टेस्ट करने में क्या तकलीफ है। पति कह रहे थे एक बार टेस्ट कर लो, हार मत मानो, बिना टेस्ट के हम नहीं कह सकते कि आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, आप टेस्ट तो कर लो। अगर नहीं हुआ इस बार प्रेगनेंसी अगले महीने फिर ट्राई करेंगे, लेकिन टेस्ट कर लो। अगस्त 2021 की सुबह खुशी के पल मेरे लिए लेकर आए। भगवान ने मुझे टेस्ट में 2 लाइन दिखाई। आपने देखा होगा एक प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किट आती है, वो किट के ऊपर में 2 लाइन दिखे तो आप प्रेग्नेंट हुए समझ में आता है, महिलाएं बहुत अच्छी तरह जानती है। तो अगस्त की सुबह इनके जिंदगी में खुशहाली लेकर आई। ये कहती है भगवान ने मुझे टेस्ट में 2 लाइन दी, यह मेरे लिए सपने जैसा था। 8 साल से कोशिश कर रहे थे, 8 साल से डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू था, लेकिन कभी मां नहीं बनी। लेकिन जब इनके मॉम ने इनको रेड जिंसिंग के साथ हीमोहिम लेने के लिए कहा तो गजब हो गया। 2 महीने के अंदर ही इनको अगस्त महीने के अंदर में सुबह जब टेस्ट करी तो इनको 2 लाइन दिखी और इनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो उनके लिए सपने जैसा था, जो लाइन दिख रही थी ना वह उनके लिए सपने जैसा था। वो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये 2 लाइनें हैं।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये 2 लाइन ही है, मैं हैरान थी। वो महिला कहती है मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, ये कैसे हो गया, असंभव को संभव कैसे हो गया, ये सोच सोच के वो हैरान थी। उन्होंने उसी परिस्थिति में उनके माँ को फोन लगाया, मॉम को फोन लगाया, मॉम को सो रही थी उनके मॉम, उनको उठाया और ये खुश खबर दी। ये कहती है भगवान का शुक्रिया, अब मेरा बेटा 1 साल 6 महीने का हो चुका है। ये लड़की अब कह रही है, टेस्टिमोनी में बता रही है, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बेटा मिला और अब मेरा बेटे की जो उम्र है 1 साल 6 महीने की है। जब भी मेरा बेटा बीमार होता है, देखिए महिला का विश्वास कितना दृढ़ हो गया हीमोहिम के कारण एटॉमी के प्रोडक्ट के ऊपर में। ये कहती है जब भी मेरे बच्चे को बुखार आता है या सर्दी खांसी होती है तब मैं उसको प्रोबायोटिक देता हूं। और प्रोबायोटिक आप देखना बच्चों को बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है, तो इनके बच्चों को कम मात्रा में देती है तो बच्चा रोता है क्योंकि उसको प्रोबायोटिक का पूरा पाउच चाहिए। क्योंकि आप देखा होगा, आपने प्रोबायोटिक टेस्ट किया होगा तो फ्रूटी टेस्ट है, तो बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो 1.5 साल का बच्चा बहुत जोर जोर से रोता है क्योंकि उसको प्रोबायोटिक पूरा पाउच चाहिए, उसकी मॉम उसको थोड़ा सा देती है। तो ये विश्वास है एटॉमी के प्रोडक्ट के ऊपर में। जहां 8 साल से ये बच्चा इनको नहीं हो रहा था, ये मां नहीं बन पा रही थी, सिर्फ रेड जिनसिंग और हीमोहिम के कारण 2 महीने में ये चमत्कार हो गया इनके साथ में और ये मां बनने में सक्षम हो गई। इनके पति का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया और इन्होंने एटॉमी के प्रोडक्ट्स को अपनाना चालू कर दिया। तो यही होता है एटॉमी प्रोडक्ट्स की जादू है। अगर आप भी चाहते, आप भी इसी समस्या से जूझ रहे, आप भी आपके पत्नी को दोष दे रहे, आपके पत्नी में कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आप अपने पत्नी को दोष दे रहे, तो दोष देना बंद कीजिए, मुझे कॉल कीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको रेड जिनसिंग और हीमोहिम कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे कॉल कीजिएगा और अपने पत्नी को बांझ कहना बंद कीजिए, क्योंकि बांझपन की समस्या आपके पत्नी में नहीं, आप में है। और कोई महिला भी है जिसको भी ये समस्या, उन्होंने भी मुझे कॉल कीजिएगा फर्टिलिटी के लिए। उनके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, वो भी मां बन सकती है। तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही था, ये टेस्टिमोनी इतनी ही थी, कैसे लगी जरूर बताइएगा। और जो भी इस फर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बांझपन की समस्या से जूझ रहा है, महिला हो या पुरुष हो, उनको ये वीडियो भेजिए। इस वीडियो के थ्रू उनको मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरह से इस समस्या से बाहर आ सकते। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए। तो ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह के नई नई टेस्टिमोनी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।